Hello students, welcome to our class 10th English medium. Last time we discussed chapter number 3, but suddenly आपकी एग्जाम आ गई है और एग्जाम में चैप्टर नंबर 3 आपको पूरा दिया हुआ है. सो हम थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं. और लास्ट टाइम निहाल सर ने कुछ चैप्टर नंबर 7 आपको पढ़ाया था और कुछ पढ़ाना बाकी है. तो चैप्टर 7 में से भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं. सो उतने क्वेश्चन जो बेस आईएमपी बेस क्वेश्चन है, चलिए वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का है. ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है और ये दो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 में. ओके, फिर फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं. रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर नेटिव पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस. यानी कि रूही नाम की कोई एक लड़की है, वो ट्रैवल कर रही है. चलिए, तो क्या कह रहे हैं कि वो पार्शियली यानी कि कुछ ट्रैवल कर रहा है ट्रेन में, कुछ ट्रैवल कर रहा है बस में. और कितना किलोमीटर कर रहा है ट्रैवल्स का है 300 किलोमीटर टू हर नेटिव. यानी कि उसको उसके नेटिव में जाने के लिए 300 किलोमीटर ट्रैवल करना है. उसमें से कुछ ट्रैवल कर रहा है बाय ट्रेन और कुछ ट्रैवल कर रहा है बाय बस. फिर सी टेक 4 आवर्स, यानी कि वो 4 घंटा ले रही है. इफ सी ट्रैवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस. चलिए, उसने कितना किलोमीटर ट्रैवल करना है? 300 किलोमीटर. उसमें से 60 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया बाय ट्रेन. तो बाकी के कितने किलोमीटर बस में ट्रैवल किया होगा? सो 300 माइनस 60 करोगे तो आंसर मिलेगा 240 किलोमीटर. चलिए, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन क्या गिवन है आपको, और इसके लिए इसको 4 घंटा लगा, 4 आवर्स. नेक्स्ट क्या गिवन है? नेक्स्ट गिवन है कि इफ सी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी कि यहाँ पे वो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन ट्रैवल कर रही है, दैट एंड द रिमेनिंग बाय बस. तो टोटल ट्रैवलिंग 300 किलोमीटर एंड शी ट्रैवल्स 100 kilometers by train. So how many from bus? 200 kilometers from bus to travel by her. Okay. And she take 10 minutes longer. यानी कि ये जो ट्रैवलिंग कर रही है उसमें से इसमें जो टाइम लगेगा उसमें से सिर्फ 10 मिनट ज्यादा लगने वाला है. यानी कि 4 आवर, उसके ऊपर कितनी होगी? 10 मिनट, यानी कि 4.10 लिख सकते हैं. मैं इसको बोल सकता हूँ 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स. इतना ट्रैवल का टाइम है. ओके, एंड फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली. यानी कि मुझे बस की भी एवरेज स्पीड फाइंड करनी होगी और ट्रेन की भी एवरेज स्पीड फाइंड करनी होगी. चलिए, तो शुरू करते हैं. जो फाइंड करने को बोला उससे हम एक्स और वाई सपोज करते हैं. चलिए, तो सपोज करते हैं कि सपोज क्वेश्चन नंबर 1, सपोज एक्स बी एवरेज स्पीड. एक्स यानी कि एक्स है स्पीड का यूनिट क्या होता है? किलोमीटर पर आवर. एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन तो सपोज कर लिया कि ट्रेन की स्पीड क्या है? एक्स एंड वाई किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस. चलिए, यानी कि ट्रेन के लिए हमने क्या सपोज किया हुआ है? ट्रेन के लिए सपोज किया है हमने x और बस के लिए सपोज किया है y.
ओके, इन दोनों सिचुएशन में हमें गिवन क्या है, टाइम गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। सो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सो वी नो दैट स्पीड which is equals to travel distance divided by time, distance divided by time होगा स्पीड। चलिए मुझे टाइम गिवन है, इन दोनों में मिला के 4 आवर्स और इन दोनों को मिला के 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। सो मैं टाइम को सब्जेक्ट बनाऊं तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये बनेगा फॉर्मूला। चलिए अब फर्स्ट कंडीशन आप देखो। सो फर्स्ट कंडीशन में क्या गिवन था, वो 60 किलोमीटर्स बाय ट्रेन। चलिए सो वो ट्रैवल करेगी 60 किलोमीटर्स, यानी कि डिस्टेंस हमारा कितना होगा 60 किलोमीटर्स, और स्पीड कितनी होगी ट्रेन की x, जो हमने सपोज की हुई है। फिर y यानी कि अब ट्रैवल करेगी वो बस में वो ट्रैवलिंग करेगी 240 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस मिल गया, डिवाइडेड बाय स्पीड। तो वो स्पीड कितनी है उसकी आधा स्पीड है y, क्योंकि बस की हमने सपोज की हुई है y। और इन दोनों का कुल मिला के टाइम लगता है 4 आवर्स। ये होगा फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। चलिए इसमें से 60 कॉमन निकालना है, 60 कॉमन ले लूं मैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/x प्लस 4/y which is equals to 4। 60 को यहाँ पे ले आओ, so 1/x plus 4/y which is equals to 4/60, ये कट हो जाएगा 15 से, है ना, 15 4 60 होगा। so 1/x plus 4/y which is equals to 1/50, ये मिला आपको फर्स्ट इक्वेशन। चलिए सेकंड इक्वेशन बना है सेम सेकंड कंडीशन के लिए कि वो 100 किलोमीटर्स बाय ट्रेन, यानी कि उसकी स्पीड जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहाँ पे बाय बस 200 किलोमीटर्स बाय स्पीड y, और इन दोनों का एडिशन टोटल टाइम कितना होगा 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। देखो ये 10 मिनट्स है ना, पहले 10 मिनट्स को हम कन्वर्ट करते हैं आवर्स में, तो क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 60, ये क्या हो गया 10 आवर्स, सॉरी 10 मिनट्स को कन्वर्ट किया आवर्स में। ओके सो ये ऐड होगा 4 में, यानी कि 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 60, 0 0 का 1/6, तो ये टाइम लगेगा टोटल 4 प्लस 1/6। कैसे आया मालूम हुआ, ये सिर्फ हमें रफ में करना है। क्लियर। चलिए अगर आप यहाँ पे 4.10 लिखोगे तो नहीं होगा, इसलिए 4 प्लस 1/6 ही लेना है, क्योंकि वो 10 मिनट एक्स्ट्रा ले रही है, उसके ऊपर ले रही है। चलिए सो इसमें से 100 कॉमन निकाल लो और यहाँ पे तो सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 100 कॉमन ले लिया, सो 1/x प्लस 2/y which is equals to, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 6 4 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, 100 को यहाँ पे नीचे ले आओ। सो इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/x प्लस 2/y which is equals to, ये बन जाएगा 25/6, और यहाँ पे 100 नीचे आएगा, सो 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6, ये कट हो जाएगा 4 से, 6 4 24, तो इसकी वैल्यू होगी 1/24। तो ये था आपका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। चलिए अब ये दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड या एनी मेथड। ठीक है, मेरे ख्याल से सबसे इजी मेथड है एलिमिनेशन मेथड। देखो ये इक्वेशन, पहला इक्वेशन 1/x प्लस 4/y which is equals to 1/50, दूसरा इक्वेशन 1/x plus 2/y which is equals to 1/24। चलिए तो यहाँ पे ये सेम लग रहा है, सब्ट्रैक्शन ले लो तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये माइनस। चलिए तो ये तो कट ही हो गए, 1/x कट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 4/y minus 2/y which is equals to 1/15 minus 1/24,
y LCM 4 minus 2 which is equals to 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई 24 minus 15 divided by 24 into 15 LCM लिया सिंपल और कुछ नहीं किया है। ये क्या होगा 4 minus 2 ये मिलेगा आपको 2 upon y which is equals to 24 minus 15 ये कितना बचेगा so 15 then 16 17 18 19 20 21 22 23 and 24 9 बचा है 9 divided by 24 into 15 देखो ये कैंसिल होगा किस तरह कैंसिल होगा so 5 3s are and 3 3s are 9 5 3s are 15 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 3 और 5 आएगा चलिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 24 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई so 2 into 5 into 24 which is equals to ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3y ओके चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं सो ये क्या हो जाएगा 10 into 24 which is equals to 3y नीचे ले आओ so y is equals to 10 into 24 divided by 3 8 3 are 24 8 into 10 so y is equals to क्या मिला आपको 8 y क्या था y सपोज किया था किलोमीटर पर आवर the average speed of the bus यानी कि ये क्या मिली आपको बस की एवरेज स्पीड मिली जो 80 किलोमीटर पर आवर है। चलिए अभी ये वैल्यू इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करनी है। चलिए मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं यानी कि पुट y is equals to 80 in इक्वेशन 1 चलिए इक्वेशन 1 में y is equals to 80 पुट कर रहा हूं सो 1 upon x plus 4 divided by y which is equals to 1 upon 15 therefore 1 upon x plus 4 divided by 80 which is equals to 1 upon 15 ये कैंसिल हो जाएगा by 20 so ये क्या होगा 1 upon x which is equals to 1 upon 15 minus 1 upon 20 इसमें एक बार और एलसीएम लेता हूं सो 20 इस तरफ 15 इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे हो जाएगा 1 upon x which is equals to 20 minus 50 divided by 20 into 15 ये हो जाएगा तो ये मिलेगा आपको 1 upon x which is equals to 5 divided by 20 into 15 क्लियर चलिए ये कैंसिल हो जाएगा 5 4 जा 20 and 15 4 जा क्या होगा 60 so 1 upon x which is equals to 1 upon 60 therefore x which is equals to 60 और x क्या था x था एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ये x और ये था उसका यूनिट किलोमीटर पर आवर तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर ओके तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है राइट चलिए जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 7 है आपका उसमें से ये चैप्टर नंबर 7 में एयर सर ने आपको जितना पढ़ाया उतना उसमें से थोड़ा सा एक पॉइंट कवर करता है कि सपोज कि ये एक लाइन सेगमेंट है इसको बोल देते हैं बी ए बी इज अ लाइन सेगमेंट चलिए अब ये ए बी है सो ये ए बी को मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम होगा है ना अभी दूसरा फॉर्मूला है जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला हम ये डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला लाइन सेगमेंट एबी ए के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको x2 y2 अब क्या है अब ऐसा पॉइंट आपको P फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में हो समवेयर ओवर हियर पॉइंट P ओके और ये पॉइंट P आपको फाइंड करना है और ये पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को m अपॉन n रेशियो में डिवाइड करेगा यानी कि ये पॉइंट आप P लाइन सेगमेंट AB में इंटरनली ले रहे हैं तो इंटरनली पॉइंट्स के इसके कोऑर्डिनेट्स xy आपको फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है Pxy which is equals to इसका आंसर क्या होगा Pxy ये पॉइंट फाइंड करना है x
यानी कि सबसे पहले इस वाला रेशियो, यहाँ पे रेशियो कौन है, लाइन सेगमेंट के पॉइंट के इस तरफ वाला। सो आपको पॉइंट लेना है ये वाला x2, देन प्लस रेशियो इस तरफ का n और इस तरफ का x कोऑर्डिनेट वो होगा क्या, x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये आपका फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट के लिए। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए सेम, यानी कि m by2 प्लस n by 1 अपॉन m प्लस n। सो ये था फॉर्मूला। इसका वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये पॉइंट P मिलेगा x and y। चलिए उसके बेस पे क्वेश्चन आपके सिलेबस में है कुछ इस तरह से कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। यानी कि आपको ये लाइन सेगमेंट गिवन है और इसके पॉइंट्स गिवन है आपको 4 - 3 और ये लाइन सेगमेंट गिवन है, इसके पॉइंट है आपका 8, 5। क्लियर? ओके, और आपको क्या फाइंड करना है, ये पॉइंट P फाइंड करना है। ओके, लाइन सेगमेंट और रेशियो क्या गिवन है, रेशियो गिवन है 1:3, यानी कि यहाँ पे m is equals to 1 पार्ट और यहाँ पे m is equals to 3 पार्ट्स, यानी कि ये आपको गिवन है 1:3। अगर 3:1 गिवन हो तो ये पॉइंट किस तरह से होगा, ये पॉइंट कुछ इस तरह से होगा। ये राइट हैंड सेगमेंट ये है m/n, m is equals to 3, यहाँ पे 1, ये पॉइंट P आपको फाइंड करना है। सिर्फ m और n की चेंज वैल्यू होगी और कुछ चेंज होगा नहीं। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर उसमें n की वैल्यू पुट कर दो, m is equals to 1, यहाँ का पोर्शन लिया है तो पॉइंट क्या होगा, इसका x पॉइंट क्या है 8 प्लस यहाँ का रेशियो यानी कि 3, तो इसका x पॉइंट क्या होगा, इसका x पॉइंट है 4 डिवाइडेड बाय 1 + 3, 1 + 3 टू इस रेशियो m + n। फर्स्ट सिमिलरली y के लिए 1 + 3 डिवाइडेड बाय 1 + 3, 1 यानी किस तरफ का रेशियो, तो y पार्ट इसका होगा y, इस तरफ का रेशियो 3 तो इसका y पार्ट होगा -3। फिनिश। इसको सॉल्व करो, जो मिलेगा वो आपका पॉइंट्स 8 × 1 = 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4, 5 -9 डिवाइडेड बाय 4। चलिए सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 और ये क्या होगा -4 डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 5 × 4 = 20 और ये 4 4 कैंसिल, सो -1। सो ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स P के, यानी कि ये है Pxy which is equals to 5 1 5 -1 वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? सो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फिर एक क्वेश्चन है कि आपको ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं और इन 2 कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग जो भी ट्रायंगल बनता है वो ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। चलिए ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का बहुत आसान तरीका, डेल्टा विच इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड। ओके, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, बेस इनटू एल्टीट्यूड ट्रायंगल का। फिर दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है एरोन्स फॉर्मूला। उसमें क्या था फॉर्मूला, एरोन्स फॉर्मूला √s s - a s - b एंड s - c, ये फॉर्मूला था। चलिए ये दोनों फॉर्मूला में आपको ट्रायंगल में सबसे पहले बेस गिवन होना चाहिए और ये क्या गिवन चाहिए, एल्टीट्यूड गिवन होना चाहिए। एल्टीट्यूड यहाँ पे 90 डिग्री पर होगा और ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए उसमें आपको ये सपोज ट्रायंगल ए बी सी है, सो ए के अपोजिट ए साइड, बी के अपोजिट बी साइड, सी के अपोजिट सी साइड, यानी कि आपको साइड गिवन है। चलिए बेस भी गिवन है, ये एल्टीट्यूड भी गिवन है, यहाँ पे तीनों साइड गिवन है, पर यहाँ पे आपको क्या गिवन होगा, यहाँ पे आपको गिवन होगा कोई भी ट्रायंगल के, सपोज कि ए बी एंड सी ट्रायंगल है, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट गिवन होंगे। ये होगा x1 x2, ये होगा
x1 y1 सॉरी, ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2 और ये होगा x3 y3। ओके, और इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विच इज इक्वल्स टू 1/2। देखो ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है, कभी भी रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले x लिखो, देन y माइनस y। ओके, मैं यहाँ पे बड़ा लंबा फॉर्मूला है, सो यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज इक्वल्स टू, ये होगा 1/2 इंटू x के अंदर y माइनस y प्लस x के अंदर y माइनस y प्लस x के अंदर y माइनस y, और ये फिनिश। सर ये क्या किया, y माइनस y तो 0 हो जाएगा, सब रखो। x इज इक्वल्स टू यहाँ पे x1 यानी कि ये पहला पॉइंट, और यहाँ पे होगा y2 माइनस y3, 1 2 3। फिर शुरुआत करो 2 से, 2 3 1 यानी कि y3 माइनस y1। फिर शुरुआत करेंगे हम 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2। क्लियर। अब आपको कोई भी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दिए जाए और बोला जाए कि आप इसका एरिया फाइंड करो, तो सपोज कर रहे थे कि हमारे पास पॉइंट्स है, एनी पॉइंट्स, यहाँ पर 1 1 ले लो। ओके, फिर यहाँ पर ले लेंगे 1 0, और यहाँ पर ले लेते हम एनी पॉइंट्स 2 3। ओके, ये हमने पॉइंट ले लिए तीनों के तीनों, और ये तीनों के तीनों पॉइंट का हमें फाइंड करना है एरिया। तो ये फॉर्मूला यूज कर दो और उसमें वैल्यू पुट करनी है। सो 1/2 x1 यानी कि ये फर्स्ट, अगर ये पॉइंट लिया है x1, तो ये क्या होगा उसके x2 y2, और ये क्या होगा x3 y3, यानी कि इसके y का क्या लेना है मुझे, सब्ट्रैक्शन, यानी कि 0 - 3, ये होगा 0 - 3 प्लस x2 यानी कि अब यहाँ पे 1, फिर ये लिया तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी कि 3 - 1 प्लस x3 इट मींस यहाँ पे होगा ये 2 इंटू y1 माइनस y2, y1 यहाँ पर था, y2 यहाँ पर था, ये होगा 1 - 0। डन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जो मिलेगा वो आपका एरिया 1/2, ये इसका आंसर होगा -3, प्लस इसका आंसर होगा 2, और इसका आंसर होगा 2 1 2। ओके, सो ये क्या होगा 4 - 3, कितना बचेगा, ये 1 बचेगा। सो आंसर होगा आपका 1/2। ओके, ये था आपका आंसर। कभी कभी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कभी कभी माइनस भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी। अगर ये माइनस हो तो कभी भी हमारा एरिया माइनस नहीं होगा, तो जो भी आंसर आएगा उसका हम क्या फाइंड करेंगे, मॉड्यूलस लेके उसकी वैल्यू पॉजिटिव कर लेंगे। तो ये था आपका एरिया फाइंड करने का। कोई भी ट्रायंगल में आपको सिर्फ ये पॉइंट गिवन होंगे, इसके ए बी और सी, एबीसी की वैल्यू आपको डिफरेंट दी जाएगी, और आपको उसका ये फॉर्मूला बेस पे उसका एरिया फाइंड करना है। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।